में डांस में इतना बूम आ गया। जितने भी रियलिटी शो थे ना उसमें तो वो तो कार्तिक कहाँ से शुरू हुआ आपका सफर? सर 10th पास आउट करने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। 16 साल की उम्र थी और यहाँ के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में, जयपुर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लेने का ट्राई किया था कि एक बार जाके देखते हैं होता है क्या। और एज एन हॉबी ही शुरू किया था, बट वहाँ जाके पता चला कि थोड़ा सा फीस बहुत हाई था। 3500 रुपये 3 महीने का बहुत मैटर करता था उस टाइम पे, और डांस के लिए देना पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। तो हॉबी कैसे पैशन बन गई? वहाँ गया, जुगाड़ हुआ पैसों का, दीदी ने थोड़ा सपोर्ट किया, थोड़ा सा खुद के पास जो सेविंग्स था वो मर्ज करके वहाँ गए लेके। पहली बार जब पहला बैच हुआ कंप्लीट, उसके बाद उन्होंने मेरे से फीस लेना बंद कर दिया जी। मेरे को और इंटरेस्ट डेवलप हुआ, अच्छे एडवांस लेवल पे डांस सिखाने लगे, सीखने भी लगा, और एज एन इंस्ट्रक्टर में मेरे को वहाँ पर जी ले लिया गया। तो कार्तिक आप बता रहे हैं कि आपने सफर की शुरुआत की थी, कौन सा साल था वो 2012 की बात है। तो उस वक्त 2012 आपने बताया, उस वक्त एक सबसे बड़ा जो देखने में आया है कि डांस एकमात्र ऐसी चीज है जहां पर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपका जो अपोज करते हैं वो आपके फैमिली होते हैं। अक्सर जो देखने में आता है कि भाई बंदा डांस करेगा, पढ़ाई की उम्र है और उसमें डांस कर रहा है, तो आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। किस तरह से फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और कब कब उनको लगा कि आपको डांस में नहीं जाना चाहिए? ये 10th पास आउट करने के बाद की बात है, तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ हॉबी के लिए ज्वाइन करना है, आप मेरे को एक बार करने दीजिए। तो बोले हाँ, मैं आपको वंस अलाउ करते हैं, बट उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। मेरी फैमिली इतना अपोज नहीं किया जितना औरों की फैमिली करती है जी। दे आर बिट एजुकेटेड, तो उन्हें समझता कि हाँ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए, सब चीज़ों को टाइम निकालना पड़ता है। तो गया, उसके बाद हॉबी के दौर पे ही वो चलता रहा। उसके बाद फीस लगना बंद हो गया जी। डांस अच्छा होने लग गया तो वहाँ से फीस लेना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर और अच्छा करो, हम आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जी, अच्छे स्तर पे लेके जाएंगे। ये हुआ, उसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बना दिया गया कि अब आप डांस सीखो भी और सिखाओ भी जी। उस दौरान बहुत अच्छी जर्नी भी रही। फिर माँ बाप को वहाँ बुलाया गया, दिखाया गया कि हम कैसा कर रहे हैं, तो हाँ उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ये भी अच्छी चीज़ है, और धीरे धीरे वहाँ से पैसा भी मिलना स्टार्ट हुआ जी। वो अमाउंट बहुत छोटा था बट बहुत अच्छा था जी। आपने शुरुआत में बताया कि जब आपने स्टार्ट किया तब फीस के आपके पास पैसे नहीं थे, और जब आपने इंस्ट्रक्टर एज ए इंस्ट्रक्टर वहाँ पे ज्वाइन किया, जहाँ पे आप सीख रहे थे वहीं पे आप सिखाना शुरू किया, तो घर वालों का कैसा रेस्पॉन्स रहा? क्या उनका क्या कहना था? पहला शब्द उनका क्या था? वो शौक में थे कि हॉबी करते करते क्या हुआ, मतलब इतना अच्छा करता है तो हमें भी देखना है, ऐसा क्या है, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा। आधा तो शक होता था कि ऐसा क्या है, या पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कैसे रहा है, बट वो था कि उन्होंने जाके वहाँ चेक किया, पता चला कि नहीं सच में इसका फीस माफ़ कर दिया गया है। और जब उन्हें डांस दिखाया गया तो वहाँ पे हर साल एनुअल शो होता था जी। हर कंपनी का, हर अकेडमी का एक एनुअल शो होता है, वैसे ही वहाँ पे भी हुआ था। तो वहाँ पर मैं 7 गानों में लीड में था। अच्छा। तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और इतने लोगों के बीच में तो उन्होंने सेलिब्रिटी गेस्ट भी बुलाया था, वो भी हमें देख रहे थे। माँ बाप सबसे बड़े सेलिब्रिटी होते हैं एक बच्चे के लिए जी। तो उन्होंने जब देखा कि हमारा बेटा इतना अच्छा नाच रहा है, इतना अच्छा कर रहा है, तो करने देते हैं, और अब तो इसके पैसे भी नहीं लग रहे, तो वो शॉक भी थे, थोड़े से हैप्पी भी थे, तो मिक्स मूवमेंट था जी उनके लिए। अब लेकिन डांस अब हॉबी नहीं रहा, अब लोगों के लिए पैशन बन गया है डांस, और यही कारण है कि इतने सारे रियलिटी शोज हम टीवी में देख पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि डांस को पैशन बनाए तो चल जाएगा? डांस को ही नहीं, आप किसी भी चीज़ को, अपने पैशन को अगर फॉलो करोगे आप बहुत खुश रहोगे। आप चाहे से थोड़ा सा कम कमाओगे बट आपकी खुशी बहुत ज़्यादा होगी। आप अपनी लाइफ को जियोगे, कहते हैं ना जीना सीखना चाहिए, काट तो हर कोई रहे, ज़िंदगी काट ही रहे जी। तो रियलिटी शोज आजकल जितना लेवल एजुकेशन का है, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा लेवल डांस का हो चुका है जी। बहुत टफ, अलग अलग वेरिएंट्स में चीज़ों को करना, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग फॉर्म, पूरा सिनेरियो अलग है। जिस तरह से अब रियलिटी शोज की भरमार है, क्या आपको लगता है वहाँ पे टैलेंट की कद्र हो रही है? अभी जितना ये चल रहा है रियलिटी शोज और टीवी का,
मैं समझता हूँ आज के जनरेशन को इन सब की ज़रूरत नहीं है। जी। प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ही बहुत है। हम्म। अगर आपके पास टैलेंट है, दिखाना आता है, तो किसी प्लेटफॉर्म की आपको ज़रूरत नहीं जी। है। आप रातों रात भी फेमस हो सकते हो। आपने बहुत सारे केस अभी ऐसे देखे होंगे। जी। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो इंस्टेंट मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़े हैं, इंस्टेंट काम बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। तो सब कुछ अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियलिटी शोज़ में ही जाना है, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स तो वहाँ पे भी जी। है, थोड़ा सा मिक्स तो चीज़ें हो रही है। और टैलेंट को अगर दिखाना है तो पॉलिटिक्स को एकदम अलग रखना होगा। जी। आप स्टूडियो पॉपकॉर्न अपनी एक कंपनी चला रहे हैं, इस जी। कंपनी के बारे में बताएं। सर ये 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था और हम दोस्तों ने ही मिलके स्टार्ट किया था कि चलो यार हमें रियलिटी शो के लिए फ़ाइट करना है, या बड़े बड़े शोज़ जो होते हैं, म्यूज़िकल प्लेज जो होते हैं, उनकी रिहर्सल के लिए हमें एक जगह चाहिए। तो हम लोगों ने प्लान बनाया वही चाय की थड़ी पे बैठ के कि कुछ करते हैं। जी। तो वो स्टूडियो ऐसा था कि बस रेंट पे लेंगे, जितना हमारा रेंट निकल जाएगा उतना हम पे कर देंगे और हम अपना रिहर्सल करेंगे। जी। ऐसे करके वो प्यारा सा छोटा सा स्टूडियो स्टार्ट हुआ। कब की बात है? ये 4 साल पहले की जी। बात है। तो 4 साल पहले हम लोगों ने अपनी पॉकेट से थोड़ा थोड़ा पैसा, उस टाइम के लिए बहुत बड़ा था, जब मैं 20 साल का था, एक पैसा लगा के उसमें शुरुआत किया। उसके बाद वो स्टूडियो कब बिजनेस में कन्वर्ट होता गया ये हमें पता नहीं चला। जी। हमने इसलिए शुरुआत किया था कि जितना रेंट आएगा बस हम उतने ही बच्चों को लेंगे। बट फिर हमारा डांस देख के, हमारे काम देख के और बच्चे आने लगे। तो जब कुछ और आ रहा होता है तो हमने एक्सेप्ट करते गए कि चलो यार और आ रहा है, अपना प्रॉफिट ही हो रहा है। हाँ। वो प्रॉफिट करते करते स्टूडियो पॉपकॉर्न बहुत फेमस हो गया। यूट्यूब पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जी। लोगों ने जाना। हमने देखा आपके वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज भी हैं और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर आप बन रहे हैं। हाँ। कितने लोग अभी तक आप ट्रेन कर चुके हैं और आपके सिखाए हुए बंदे कहाँ कहाँ तक आपका नाम रोशन कर चुके हैं? सर ट्रेनिंग तो 1000 बच्चों से ऊपर हो चुकी है अगर हमारे स्टूडियो में देखें तो इन 4 सालों में। हाँ। और अच्छे स्केल पे भी बच्चे गए हैं। आपने चैनल वी पे स्प्लिट्सविला देखा है, उसकी ओपनिंग हमारे बच्चों ने की थी। जी। स्टार प्लस पे इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार में हमारे बच्चे गए हुए हैं। चैनल वी पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं। तो स्केल अच्छा मिल रहा है जस्ट बिकॉज कि हम लोगों का काम ऑनेस्टी से आगे बढ़ रहा है। जी। तो कार्तिकेय अब आगे क्या फ्यूचर प्लान है? किस तरह से आप डांस को डिजिटल के साथ साथ लोगों के बीच में लेके जाएंगे? अभी हम लोगों का सोर्स यही है कि इस स्टूडियो को अब बहुत अच्छे लेवल पे करके लेके जाना है और चीज़ों को बहुत अच्छे स्तर पे करना है ताकि हर बच्चा सीख सके। और एक मोटिव इस स्टूडियो का ये भी है कि हम लोग गरीब बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे सकें। उसके लिए हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जी। अभी के लिए वो सेटअप तैयार हो रहा है। पहले रेंटल पे था, अब खुद का हो चुका है। अब स्टूडियो बहुत बड़ा बन रहा है। ब्रांचेस और ज़्यादा ओपन करना चाहते हैं, हर एरिया में लोगों को कन्वीनियंट रहे, इतना ट्रैवल नहीं करना पड़े। तो कार्तिकेय बहुत अच्छा आपने एक अचीवमेंट इसको बोल सकते हैं। 4 साल के सफर में आपने 20 बच्चों को फ्री में अभी तक ट्रेन कर चुके हो आप। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है, ग्लैमर का आपका पैशन है और जिस तरह का आपका स्ट्रीम है डांस, तो ये माना जाता है कि मुंबई इसके लिए सबसे सूटेबल है, लेकिन आपने जयपुर में रहकर काफी कुछ गेन किया है। आप क्या मानते हैं कि जयपुर में रहकर भी डांस में काफी कुछ स्कोप है और काफी कुछ सीखा जा सकता है? सर बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई में ही ये चीज़ बहुत बड़ी मानी जाती है। अब हर जगह ये चीज़ बड़ी मानी जा रही है। जयपुर में भी जी स्टूडियो खुला है, आपको पता है। कलर्स का सेटअप अभी बन रहा है। सारे बड़े बड़े जितने भी प्रोडक्शन हाउस है जयपुर में आ रहे हैं और उनका भी काम अब यहाँ अच्छा चल रहा है क्योंकि मुंबई अब बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है और वहाँ पर जाना, ट्रैवल करना, इतनी सारी चीज़ें, तो उनको अब कन्वीनियंट ये पड़ रहा है। और यही बात अचीवमेंट्स की, तो जितना जयपुर में जी स्टूडियो है, जी टी वी पे बहुत सारे शोज़ आते हैं, उन सब की कोरियोग्राफी मेरे पास रहती है। मैं आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल कर चुका हूँ। जयपुर में जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट शूट होता है, कोरियोग्राफी होता है, सबसे पहले हमें कांटेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई ही जाना पड़ेगा। अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं से भी कहीं तक भी दिखा सकते हैं। आगे की क्या कुछ तैयारी है और हमारे दर्शकों को ये भी बताएं मोटे तौर पर क्या क्या अब तक आपने डांस में गेन किया है? बहुत सारे शोज़ इंडिया के, आउट ऑफ इंडिया के, बहुत सारे म्यूज़िकल प्लेज, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ बैक रोल में शोज़, ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स में कोरियोग्राफी, गेस्ट अपीयरेंस, गेस्ट परफॉर्मेंसेस, फैशन शोज़ में,
फैशन कनेक्ट होता है, लैक्मे का शो होता है मुंबई में, तो टीम यहाँ से भी जाती है। अमिताभ बच्चन जी के साथ 26/11 का टैग मुंबई में, उस चीज़ को रिप्रेजेंट भी हम लोग कर चुके हैं। जी टीवी में बहुत सारे शोज़ में कोरियोग्राफीज कर चुके हैं। स्प्लिट्सविला में सनी लियोनी के साथ, रणविजय के साथ, राजकुमार राव के साथ, इन सब के साथ भी हम शोज़ कर चुके हैं। और जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और जितने बड़े बड़े नोन पर्सनालिटीज़ हैं जयपुर में, जी, राजस्थान में, दे ऑल नो अस। और आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं। सऊदी अरब में हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, वहाँ पे कभी इवेंट नहीं हुआ कि कोई एंटरटेनमेंट से सेक्शन से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ हो कि पब्लिक के लिए। अभी जब वहाँ के प्रिंस चेंज हुए हैं तब ये पहला अपॉर्चुनिटी था कि वहाँ पे आर्टिस्ट सेलेक्ट होंगे, ऑडिशंस होंगे। उन ऑडिशंस में हमारी टीम में से 2 जने सेलेक्ट हुए थे, उनमें मैं भी था। और हम लोगों ने शान, विशाल शेखर, जोनिता गांधी, इन सब के साथ सऊदी अरब में पहली बार इवेंट किया था, विच इज़ अ हिस्ट्री। और उसकी पहली कास्ट हम लोग थे। अब जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, डांस के फील्ड में, उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए? सर, जो डांस की फील्ड में आना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये कि जितना इजी और जितना अच्छा ये दिखता है उतना है नहीं। अगर किसी भी चीज़ में बहुत कुछ अचीव करना है तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी किसी स्टडी को लेके या किसी और चीज़ को लेके करते हैं। लोग बहुत ऐसे इजी ले जाते हैं कि डांस तो बहुत इजी है, हो जाएगा, बस क्या है, हाथ पैर हिलाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लैमर फील्ड जितना इजी दिखता है उससे डबल हार्ड होता है। और जो भी आना चाहता है उसको यही कहूँगा, पेशेंस, कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रखनी पड़ेगी और हार्ड वर्क हर चीज़ के लिए। हार्ड वर्क बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से डांस का फॉर्म जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है, तो कितना परिवर्तन आप इन चीज़ों में मानते हैं? और डांस में कुछ नया करने के लिए आपके पास क्या विज़न है? हर चीज़ में कह सकते हैं आप, देखा जाए तो सबसे अच्छा एक्टिविटी बताया गया है बॉडी के लिए, योगा से भी अच्छा। अब ये बोला जाता है कि डांस आप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे, बिकॉज हमें डांस करते हुए कुछ चीज़ का ध्यान नहीं रखना होता है। योगा अगर आप करते हैं तो उसमें ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई वर्कआउट, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी रूल्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। डांस इज़ फ्लॉलेस, आप करते जाओ, आप फिट होते जाओगे। आप जितना खुशी से करोगे उतने फिट आप दिखने लगोगे। तो ऐसा है कि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं आगे निकल चुका है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं डांस के लिए, डांस के थ्रू। आपने देखा होगा जब हम दुखी होते हैं तो सैड सॉन्ग सुनते हैं जी, फैक्ट है। अगर हम लोग बहुत खुशी होते हैं तो हम लोग भांगड़ा चला देते हैं या पॉप म्यूजिक चला देते हैं या बॉलीवुड के आइकॉनिक नंबर्स चला देते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। मैं कहता हूँ सबको करना चाहिए। और जो इसमें आना चाहता है उसको फोकस रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा सब चीज़ों के लिए। तो कार्तिक, बहुत अच्छी बात आपने बताई और डांस के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया हमारे साथ में द जर्नी स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और लोगों को डांस के बारे में काफ़ी कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द TJ स्टूडियो, द जर्नी स्टूडियो। एंड फटाफट से जाओ YouTube पे इनके चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी अच्छी चीज़ लगती है ना इसमें उसको शेयर करो। हर चीज़ के लिए अपडेटेड रहने के लिए द TJ स्टूडियो से बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि सबसे पहले वो आप तक पहुँचे।